नमस्कार। मैं सुरेश पुष्पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ आज के मुख्य अतिथि हैं श्री कमल अरोड़ा जी, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं इस मंच पर। और हमारे साथ जो कविगण जुड़े हैं इस कार्यक्रम में उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री कमल अरोड़ा जी, दो शब्द इस मंच से कहें। मैं महसूस करता हूं कि आपने यहाँ मुझे बुलाकर यहाँ आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। ये एक बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। पुष्कर जी बहुत समय से इस तरह के कार्य में लगे हुए हैं और ये हम सबका सौभाग्य है कि वो सबको इकट्ठा कर लेते हैं। हालांकि इस बार काफी समय के बाद ये अवसर आया, पर बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से जब जब मौका मिलेगा मैं कहीं भी होऊंगा, जुड़ता रहूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप इसको प्रारंभ करें। जी धन्यवाद कमल और अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत। और इसके बहुत बहुत बाद धन्यवाद। हम कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहेंगे। कमल अरोड़ा जी ने जैसे कि अभी हमें इसकी इजाजत दे दी है, तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ आज अरुण गोयल जी जुड़े हैं। अरुण गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। और आज आज के मुख्य अतिथि हमारे अरोड़ा साहब को भी सादर प्रणाम, और जितने भी वरिष्ठ कवि यहाँ पर मौजूद हैं उन सबके चरणों को सादर वंदन, अभिनंदन। और इस पुराने जाते हुए साल में नए आने वाले साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर सबको इसी प्रकार से स्वस्थ मस्त रहे, और पुष्पाकर जी को ऐसी ताकत परमात्मा देता रहे कि वो आपको और हम सबको इस प्रकार के माध्यम पे जाजम पर बिठाएं। एक छोटा सा गीत कविता लेकर के मैं आपके बीच में आज उपस्थित हुआ हूँ। विश्वास है आप सबको पसंद आएगा। हे नववर्ष तुम्हारा अभिवादन, नववर्ष तुम्हारा अभिवादन, हमारे अंतर के पट खोल दो। नववर्ष तुम्हारा अभिवादन, अंतर के पट खोल दो। जो बीत गया सो हुआ पुराना, जो बीत गया सो हुआ पुराना, इस वर्ष में रंगत घोल दो। नववर्ष तुम्हारा अभिवादन, अंतर के पट खोल दो। नववर्ष तुम्हारा अभिवादन, अंतर के पट खोल दो। पवन चले उल्लास की, जैसे हो मधुमास की। पवन चले उल्लास की, जैसे हो मधुमास की। छूटे अंधेरा सबके मन से, बातें हो विश्वास की। छटे अंधेरा सबके मन से, बातें हो विश्वास की। जो बोल नहीं पाते हैं जग में, जो बोल नहीं पाते हैं जग में, उनके भी कंठन खोल दो। हे नववर्ष तुम्हारा अभिवादन, हमारे अंतर के पट खोल दो। तुम्हारा गीत के साथ साथ आपकी आवाज भी बड़ी सुंदर है। धन्यवाद। नववर्ष तुम्हारा अभिवादन, हमारे अंतर के पट खोल दो। भूख गरीबी भ्रष्टाचारी, इन सब की कर दो लाचारी। ऐसी प्रार्थना के नए साल में सब खत्म हो। भूख गरीबी भ्रष्टाचारी, इन सब की कर दो लाचारी। नैतिकता व्यवहार में हो, और सबके घर बार में हो। नैतिकता व्यवहार में हो, और सबके घर बार में हो। पंगु लंघन, क्या बात है। पंगु लंघन करे गिरी के मतलब जिनके पांव जो पंगु है वो भी पहाड़ चढ़ जाए इस नए साल में। पंगु लंघन करे गिरी के, अब उनके भी पग खोल दो। हे नववर्ष तुम्हारा अभिवादन, बहुत बढ़िया। हमारे अंतर के पट खोल दो।
हर कोई प्रेम के गीत गाए, सब तरफ भाईचारा हो, प्रेम हो, आपसी सौहार्द हो। हर कोई प्रेम के गीत गाए, छोटे बड़े का भेद मिटाए। हर कोई प्रेम के गीत गाए, छोटे बड़े का भेद मिटाए। ऊंच नीच और तेरा मेरा, पाखंडवाद को मूल मिटाए। ऊंच नीच और तेरा मेरा, इस पाखंडवाद को मूल मिटाए। जिन्हें दिखाई नहीं देता है उनके बारे में कहा, जिनकी आँखें नहीं देखो सूरज, जिनकी आँखें नहीं देखो सूरज, अब उनकी आँखें खोल दो। हे बहुत नववर्ष अच्छे। तुम्हारा अभिवादन, अंतर के पट खोल दो। बीत गया सो हुआ पुराना, बीत गया सो हुआ पुराना, इस वर्ष में रंगत घोल दो। नववर्ष तुम्हारा अभिवादन, अंतर के पट खोल दो। बहुत बहुत सुंदर अच्छे, नया बहुत अच्छे। सवेरा ऐसा लाओ, नवयुग का आगाज हो। नया सवेरा ऐसा लाओ, नवयुग का आगाज हो। मिले सभी के सुर सभी से, मिले सभी के सुर एक सुर में, सबकी एक आवाज हो। नया सवेरा ऐसा लाओ, नवयुग का आगाज हो। मिले सभी का सुर एक सुर में, सबकी एक आवाज हो। जिनको सुनाई ना देता हो, जिनको सुनाई न देता हो, उनके भी कानन खोल दो। हे बहुत नववर्ष बढ़िया। तुम्हारा अभिवादन, अंतर के पट खोल दो। नववर्ष तुम्हारा अभिवादन, अंतर के पट खोल दो, अंतर के पट खोल दो। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत पुष्पाकर सुंदर। जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। धन्यवाद अरुण गोयल जी, बहुत आपकी बहुत खूबसूरत बढ़िया। प्रस्तुति बहुत जो सुंदर, आपने अति इस मंच सुंदर। पर हमारे साथ साझा की उसके लिए। और अरुण गोयल जी के बारे में बता दूं, ये अरुण गोयल जी बहुत अच्छे गायक भी हैं, और ये जो गायन जी। करते हैं वो करते हैं कबीर वाणी की। और अलग अलग बहुत बढ़िया। जगहों पर अलग अलग समय पर हम्म। ये अपनी कबीर वाणी जो है उसके द्वारा लोगों में एक जन चेतना पैदा करते हैं अध्यात्म के प्रति। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण गोयल जी, हमारे साथ इस मंच धन्यवाद पर। पुष्पाकर जी, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। और नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामना। हम फिर मिलेंगे पुष्पाकर जी के साथ, इस विश्वास के साथ। जी अरुण जी, तो सदाबा धन्यवाद। सर बता रहा है कि हाँ ये गाते बहुत अच्छा है। जी, तो जी जी। इसके बाद अब हम चलना जी चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं अलका कांसरा जी। अलका कांसरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नया साल की थीम है, नया पुराना साल खत्म हो रहा है, तो मैं सबको यही विश करूंगी कि आने वाला साल सबके लिए शुभ हो, मंगल हो, अच्छा रहे सबके लिए। और इसी के साथ मैं अपनी छोटी छोटी 2 रचनाएं प्रस्तुत करूंगी। पहली वाली नए साल के ऊपर ही है। इसका शीर्षक मैंने दिया है जीवन चक्र। जीवन चक्र। नया साल शुरू हो जाता, नया साल शुरू हो जाता, पंख लगा समाप्त हो जाता। हम भी हो जाते व्यस्त नव वर्ष मनाने की तैयारी में। हम भी हो जाते व्यस्त नए साल, नया वर्ष मनाने की तैयारी में। जिंदगी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ जा रही। जिंदगी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ जा रही, समझ ही ना पाते। जहां कल थे खड़े, जहां कल थे खड़े, वहीं आज खड़े हैं बच्चे। पूरा हो गया जिंदगी का चक्र, पूरा हो गया जिंदगी का चक्र। बालों में कब चांदी उतर आई, बालों में कब चांदी उतर आई। हर नया साल अब मन करता है थम कर बैठने को। जिंदगी क्या है ये जरूरी है जानना। जिंदगी को नए मायने मिल रहे, वक्त आ गया है नए रास्तों पर चलने का।
इन पगडंडियों पर ऐसे चलें कि कब सांस थम जाए पता ही ना चले। ऐसे इन पगडंडियों पर ऐसे चलें कि कब सांस थम जाए पता ही ना चले। धन्यवाद। इसके बहुत साथ बढ़िया। ही बहुत अच्छे, थैंक यू। एक बहुत एक और सुंदर। छोटी सी कविता रखती हूँ। उसमें जो उम्र का पड़ाव जहां पे मैं हूं आज खड़ी हुई, और भी बहुत हैं हमारे साथी, तो उसमें आपका मन क्या सोचता है। उम्र का पड़ाव इसका शीर्षक है। कभी किनमिन बूंदों पर पांव धर, कभी किनमिन बूंदों पर पांव धर, जा बैठता सुंदर। इंद्रधनुष पर झूला झूलता, जा बैठता वाह। इंद्रधनुष पर झूला झूलता। कभी चौथ के चंद्रमा को नाव बना, कभी चौथ के चंद्रमा को नाव बना, ना ब्रह्मांड में ढूंढता आकाश गंगा। तुम्हारे बालों की चांदनी में ढूंढता विषमताओं में खोया पुराना प्यार। तुम्हारे बालों की चांदनी में ढूंढता विषमताओं में खोया पुराना प्यार। कैसा है ये मन मेरा, कैसा है ये उम्र का पड़ाव, कैसा है ये मन मेरा, कैसा है ये उम्र का पड़ाव। कभी सागर की गहराइयों में कोई सीप कोई मोती ढूंढता, कभी सागर की गहराइयों में कोई सीप कोई मोती ढूंढता। कभी आसमां की ऊंचाइयों में पंछी बन जहाज सा उड़ता, कभी आसमां की ऊंचाइयों में पंछी बन जहाज सा उड़ता। कभी पहाड़ की पगडंडियों में बहक जाता महक जाता। कैसा है ये मन मेरा, कैसा है ये उम्र का पड़ाव, कैसा है ये मन बहुत मेरा, बढ़िया। कैसा है ये उम्र का पड़ाव। पहुंच जाता कभी ख्वाबों के गांव, पहुंच जाता कभी बहुत बढ़िया। ख्वाबों के गांव, सुंदर गाँव सुनहरी में दोपहरियों में। कभी खुद से ही बातें करता, मुझसे मेरी ही मुलाकात करवाता। पहुंच जाता कभी ख्वाबों के गांव, सुंदर सुनहरी दोपहरियों में। कभी खुद से ही बातें करता, मुझसे मेरी ही मुलाकात करवाता। जीवन की धूप छांव में तलाशता एक तुपका जमी एक तुपका आसमां। जीवन की धूप छांव में तलाशता एक तुपका जमी एक तुपका आसमां। कैसा है ये मन मेरा, कैसा है ये उम्र का पड़ाव, कैसा है ये मन मेरा, कैसा है ये उम्र का पड़ाव। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत खूबसूरत सुंदर। रचनाएं बहुत अलका सुंदर। कांसरा जी बहुत आपने धन्यवाद। इस मंच पर हमारे थैंक साथ यू। साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं बालकृष्ण गुप्ता जी। बालकृष्ण गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। मंच को नमन। मैं विषय पे ही रहूंगा। विषय है नववर्ष। कविता का शीर्षक है नववर्ष संदेश। मैंने देखा नववर्ष भागा चला आ रहा था। मैं ठिठका। मैंने पूछा, नववर्ष तुम आ रहे हो? हमारे लिए क्या ला रहे हो? नववर्ष मुस्कुराया, बोला, क्यों अपने आप को भरमा रहे हो? मैं तो हर वर्ष ही आता हूँ। किसी के लिए खुशी, किसी के लिए गम लाता हूँ, पर हर साल ही आता हूँ। हर साल असंख्य तलाक करवाता हूँ। नारियों को दहेज की बलि चढ़ाता हूँ। कईयों को दुनिया में आने से पहले ही जालिमों के द्वारा मरवा डालता हूँ। किसी को राजा और किसी को रंक बनाता हूँ। किसी को जमीन पर पटक, किसी को आकाश पर चढ़ाता हूँ। कहीं घमासान युद्ध और कहीं शांति वार्ता करवाता हूँ। नामी हस्तियों को शमशान पहुंचाता हूँ। किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार तो किसी को पद्म पुरस्कार दिलाता हूँ। कहीं कहीं सूखा तो कहीं बरसात करवाता हूँ। भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाता हूँ। कहीं पे मातम पोशी और कहीं काव्य सम्मेलन करवाता हूँ। नव वर्ष फिर मुस्कुराया और बोला, तुमने देखा मेरा विराट स्वरूप? अब तुम ही बताओ, तुम क्या चाहते हो? क्यों तुम लोग सांता का मुखौटा लगाए दुनिया को भरमाते हो? बांटनी चाहिए तुम लोगों को खुशियां, पर तुम कुछ और ही बांटते हो। करते कुछ और हो, कहते कुछ और हो। मैं खुली आंखों से देख रहा हूं, तुम लोग दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हो।
सद्गुणों को त्याग अवगुणों को अपना रहे हो। मैं क्या कहूँ, तुम्हें कहना नहीं चाहता। झूठी शोहरत और दौलत के लिए आप सभी भागे जा रहे हो और फिर मुझे पूछते हो हमारे लिए क्या ला रहे हो। तुम बताओ, बहुत बढ़िया। तुम बताओ, नव वर्ष की वेला पर तुम कहाँ जाकर कैसा जश्न मना रहे हो। मानवता है तू क्या करने जा रहे हो। देश की अखंडता के लिए, देश के विकास के लिए, संसार को विनाश से रोकने के लिए तुम क्या करने जा रहे हो। तलाक, दहेज, हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार, अत्याचार, अनाचार, ये सब मैं नहीं करवाता हूँ, आप ही करते हो। मैं तो दृष्टा हूँ तुम्हारे कुकर्मों का, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं का। युद्ध तुम करते हो, पर्यावरण को नुकसान तुम कर रहे हो। सूखा या बाढ़ तो उसका प्रतिफल है। मैं तो तुम्हें नव वर्ष संदेश देने आ रहा हूँ, बस। मैं तो तुम्हें नव वर्ष संदेश देने आ रहा हूँ। नव वर्ष में मैं भारत को जगत गुरु बना रहा हूँ, भारत से गरीबी हटा रहा हूँ, काले धन वालों के मुंह पे कालिक और ईमानदारों को सम्मान देने, उच्च नीच जात कुजात का भेद मिटाने में आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, खूबसूरत बहुत बढ़िया, बहुत बात अच्छे। बहुत खूब। जी, आपने इस आ मंच रहा है जी, बहुत जल्दी आ रहा है नववर्ष। रचना यहाँ इस मंच पर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ लेखक, कवि, विचारक, अध्यापक अरुण कुमार त्रिपाठी जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार प्रकाश जी। आप सभी को मेरा नमस्कार और नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। जैसा कि आज का विषय है नववर्ष पे, तो नववर्ष पे एक प्रस्तुति करता हूं आप लोगों के समक्ष। जीवन में आया नया वर्ष, आओ नूतन निर्माण करें। जीवन में आया नया वर्ष, आओ नूतन निर्माण करें। इस महाजागरण के युग में कुछ नवल कीर्ति नवगान भरें। इस महाजागरण के युग में कुछ नवल कीर्ति नव ज्ञान भरें। दीन दुखियों का दर्द हरें, मानवता का कल्याण करें। दीन दुखियों का दर्द हरें, मानवता का कल्याण करें। जीवन में आया नया वर्ष, आओ नूतन निर्माण करें। विश्व बंधुता का आगाज करें, भाईचारे का पाठ पढ़ें। विश्व बंधुता का आगाज करें, भाईचारे का पाठ पढ़ें। अपने भारत के लिए नई प्रेरणा नव उत्थान लिखें। अपने भारत के लिए नई प्रेरणा नया उत्थान लिखें। जीवन में आया नया वर्ष, आओ नूतन निर्माण करें। कृषकों का उत्थान करें, मजदूरों का हम दुख हरें। कृषकों का उत्थान करें, मजदूरों का हम दुख हरें। पद दलितों का उत्थान करें, आओ हम स्वर्ण विहान लिखें। मजदूरों का उत्थान करें, आओ हम स्वर्ण विहान लिखें। जीवन में आया नया वर्ष, आओ नूतन निर्माण करें। सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ें, हम स्त्री का सम्मान करें। नारी की पूजा करके हम घर में देव का वास करें। जीवन में आया नया वर्ष, आओ नूतन निर्माण करें। सज रही अयोध्या की नगरी। नए वर्ष में हम प्रभु राम का मंदिर में दर्शन करेंगे, तो उस पे दो पंक्तियां मेरी। सज रही अयोध्या की नगरी, मंदिर का हम दीदार करें। सज रही अयोध्या की नगरी, मंदिर का हम दीदार करें। इस नए वर्ष की बेला में प्रभु राम का हम श्रृंगार करें।
इस नए वर्ष की बेला में प्रभु राम का हम श्रृंगार करें, जीवन में आया नया वर्ष। सिया राम जपे हनुमान जपे, सिया राम जपे हनुमान जपे, सरयू में स्नान करें, पाकर प्रसाद हम जीवन को प्रभु चरणों में कृतार्थ करें, बहुत पाकर सुंदर, बहुत प्रसाद सुंदर। हम जीवन को प्रभु चरणों में कृतार्थ करें, जीवन में आया नया वर्ष, आओ नूतन निर्माण करें, इस महाजागरण के युग में कुछ नवल कीर्त नव गान भरे, इस महाजागरण के युग में कुछ नवल कीर्ति नव गान भरे। आप सभी को आगामी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे निवेदन है कि आप सभी अयोध्या में आए और प्रभु राम का दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा बहुत जी। धन्यवाद बहुत अरुण, बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत 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 धन्यवाद सुंदर जी था। आपका। धन्यवाद सर, आप सभी को धन्यवाद। तो आपने बहुत खूबसूरत प्रस्तुति की हमारे इस मंच पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार पुष्पाकर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार और नव वर्ष की शुभकामनाएं। कविता शुरू करती हूँ। कविता का शीर्षक है कैलेंडर। मानो कल ही की बात है, मानो कल ही की बात है, तुम्हें दीवार पर टांगा था। मानो कल ही की बात है, तुम्हें दीवार पर टांगा था। तुम पर अंकित उजली तस्वीरों को बड़े ध्यान से निहारा था। देखे थे पन्ना दर पन्ना पलट, देखे थे पन्ना दर पन्ना पलट, शनिवार और रविवार, वर्षगांठ, तीज, त्योहार। लिखी थी कुछ जरूरी तारीखें, लिखी थी कुछ जरूरी तारीखें, दूध वाले का रोज का हिसाब। फिर वक्त गुजरता गया, फिर वक्त गुजरता गया, एक एक कर पन्ना पलटता गया। जनवरी, फरवरी, मार्च गया और देखते ही देखते दिसंबर भी निकल चला। कल एक नया दिन आएगा, कल एक नया दिन आएगा, एक नया साल आएगा। नया साल, नया कैलेंडर, नया साल, नया कैलेंडर दीवार पर टंग जाएगा। नई उमंग, नई तरंग, नई उमंग, नई तरंग, नए हौसले, नए इरादे, नव वर्ष की शुभकामनाएं। बीता कल छोड़ चले, बीता कल छोड़ चले, मानो कल ही की बात है, मानो कल ही की बात है, तुम मेरी जरूरत थे। मानो कल ही की बात है, तुम मेरी जरूरत थे, आदत थे। तुम मेरी जरूरत थे, आदत थे, सहायक थे। तुम मेरी जरूरत थे, आदत थे, सहायक थे, साक्षी थे, सुख के, दुख के। साक्षी थे, सुख के, दुख के, आंसुओं के, मुस्कुराहटों के। दीवार पे टंगे हुए, दीवार पर टंगे हुए, मंद मंद मुस्कुराते थे। दीवार पर टंगे हुए, मंद मंद मुस्कुराते थे। हवा में पन्ने फड़फड़ाते थे, हवा में पन्ने फड़फड़ाते थे। दिन महीने साल, दिन महीने साल, सब पखेरु हैं। दिन महीने साल सब पखेरु हैं, हमें बताते थे 1 से 31 का अंक ज्ञान। 1 से 31 का अंक ज्ञान, 12 मास के नाम। 1 से 31 का अंक ज्ञान, 12 मास के नाम। रविवार से शनिवार, रविवार से शनिवार, प्रत्येक दिवस का नाम। बालकों को सिखाया तुमने, बालकों को सिखाया तुमने, हमें हर रोज जीना सिखाया तुमने। मानो कल ही की बात है, जब तुम मेरी जरूरत थे, आदत थे। आज वक्त बदल चला है, आज वक्त बदल चला है, तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। आज वक्त बदल चला है,
तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, ये सबक तुम मुझे सिखला चले, मानो कल ही की बात है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत आपका बढ़िया। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत गजब बेटा, बहुत धन्यवाद गजब। सर, धन्यवाद। अपनी खूबसूरत इस प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मंच से। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ पालम सैनी जी जुड़े हैं। पालम सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। पुष्पाकर साहब धन्यवाद। मंच को नमन करता हूँ। मंच पे आसीन सभी कविजनों को, विशेषकर विशेष अतिथि श्रीमान कमल अग्रवाल जी को वंदन करता हूँ। और नमस्कार। आपके नववर्ष के लिए कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाहूंगा और उसका शीर्षक है अभिनंदन। इजाजत चाहूंगा। चंद गुमनाम सी यादों का खजाना देकर, चंद गुमनाम सी यादों का खजाना देकर, चल दिया साल पुराना होने का बहाना देकर, छिड़क कर एक खुशियों का एक रंज पे थोड़ा थोड़ा, बहला गया नए दौर का एक ख्वाब सुहाना देकर। और मैं समय एक यात्री अनंत काल से निरंतर चल रहा हूं, अपनी अखंड यात्रा के कुंड में जल रहा हूं। आप जिन नामों से पुकारते हो खूब जानता हूं, आप मुझे जिन नामों से पुकारते हो खूब जानता हूं। मुझे कोसते या आरती उतारते हो खूब जानता हूं। मैं लम्हा दिन और हफ्ता भी, महीना और साल गुज़िश्ता भी, मैं सभी युगों का राही हूँ, दुश्मन दोस्त फरिश्ता भी। बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं मुझे ये ज्ञात कि मैं आगमन में हूँ या प्रस्थान में, नहीं मुझे ज्ञात कि मैं आगमन में हूँ या प्रस्थान में। आप कब खड़े हो जाते हो मेरे अपमान या सम्मान में, बुराई का जिम्मेदार में, भलाई का किरदार में, स्वागत का हकदार में, जुदाई का गुनहगार में, तारीफ का फनकार में, रुसवाई में शर्मसार में, तारीफ का फनकार में, रुसवाई में शर्मसार में, मोहब्बत का पैरोकार में, बेवफाई का कारोबार में, साजिश का राजदार में, पुरस्कों बेदार में, बेहतर भी में बेकार में, कर्मों का कलमकार में। सवाल भी हूँ जवाब भी में, सवाल भी हूँ जवाब में, अच्छा भी हूँ खराब में, हर ऊंच नीच का दुनिया में बस एक ठेकेदार में। सवाल भी हूँ जवाब में, अच्छा भी हूँ खराब में, हर ऊंच नीच का दुनिया में बस एक ठेकेदार में। मैं क्रूर कठोर, मैं निर्दयी, मैं सबका मान सम्मान, मैं झूठा एक अपराधी, मैं झूठा सच्चा अपराधी, मैं समय बड़ा बलवान। अब तक नई मंजिलें नई ख्वाब कई दिखा चुका हूं, अब तक नई मंजिलें नए ख्वाब कई दिखा चुका हूं। 2023 से 24 की चौखट पर आ चुका हूं। नव वर्ष में पाए सभी नई सौगात खुशियों की, नव वर्ष में पाए सभी नई सौगात खुशियों की, सभी के दर पे रोज आए नई बारात खुशियों की। उदासी खोज ना पाए किसी का घर मकान कूचा, उदासी खोज ना पाए किसी का घर मकान कूचा, सभी की छत पे हो भारी बड़ी बरसात खुशियों। भरा रहे सबके सदा उल्लास जीवन में, भरा रहे सदा सबके उल्लास जीवन में, समाप्त न हो कभी भी मधुमास जीवन में। मुस्कान सबके होठों पर डेरा डेरा डाल के बैठे, मुस्कान सबके होठों पर डेरा डाल के बैठे, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा रहे पास जीवन में। और मैं समय गए कालखंड का बीते वर्ष का अब उद्यापन कर रहा हूं, गए कालखंड का बीते वर्ष का अब उद्यापन कर रहा हूं। नव वर्ष की शुभ मेला में आपका अभिवादन कर रहा हूं। पुनः नव वर्ष में आप सबका विनम्र वंदन करता हूं। आप मुझे अलविदा कहें, मैं अभिनंदन करता हूं। आप मुझे अलविदा कहें, मैं अभिनंदन करता हूं।
धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद पालम सैनी जी, आपकी प्रस्तुति इस मंच पर हमारे साथ साझा करने के लिए। जैसे और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं करुणा पुंडीर जी। करुणा पुंडीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पाकर जी। सभी को नमस्कार और नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं आज का अपना कार्यपाठ कुछ पंक्तियां नव वर्ष के लिए रखती हूँ। सुनिएगा। नया आसमां होगा, होगी नई उड़ान। नया आसमां होगा, होगी नई उड़ान। नई मंजिलों को पाने के होंगे मन में अरमान। कारवां बढ़ेगा तो साथ होंगे पुराने निशान। कारवां बढ़ेगा तो साथ होंगे पुराने निशान। मधुर स्मृतियां दे जाएंगी मधुर मुस्कान। कटु अनुभवों की सीख का ज्ञान। आशाओं से भरपूर हो हर प्राण। आशाओं से भरपूर हो हर प्राण। और एक छोटी सी गजल रखती हूँ, सुनिएगा। तहत में ही रखूंगी। ये जिंदगी कज़ा ही नहीं एक सजा भी है। ये जिंदगी कज़ा ही नहीं एक सजा भी है। हर शख्स हंस रहा है मगर गमज़दा भी है। हर शख्स हंस रहा है मगर गमज़दा भी है। अक्सर जवानी में सभी मगरूर रहते हैं। अक्सर जवानी में सभी मगरूर रहते हैं। पैसा या रूप होता बड़ा बेवफा भी है। पैसा या रूप होता बड़ा बेवफा भी है। कह तो दिया बदलने लगे हैं हुजूर आप। कह तो दिया बदलने लगे हैं हुजूर आप। क्या आपके करीब कोई आईना भी है? क्या आपके करीब कोई आईना भी है? मुर्दों पे डालते रहे चादर नई नई। मुर्दों पे डालते रहे चादर नई नई। जिंदा का तन ढके ये नेक मशवरा भी है। जिंदा का तन ढके ये नेक मशवरा भी है। जो लोग लड़ रहे हैं जमी जर के वास्ते। जो लोग लड़ रहे हैं जमी जर के वास्ते। क्या साथ ले गया वो सिकंदर पता भी है? क्या साथ ले गया वो सिकंदर पता भी है? और एक छोटा सा मुक्तक रख के अपनी बात को समाप्त करती हूँ, सुनिएगा। संग ज्यों एक ही धारा के चलते रहे। संग ज्यों एक ही धारा के चलते रहे। दूर से ख्वाब मन में ही पलते रहे। दरमिया आब सा इश्क बहता रहा। दरमिया आब सा इश्क बहता रहा। सट विलग हो मिलन को मचलते रहे। सट विलग हो मिलन को मचलते रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सभी को नववर्ष बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद बहुत आपका सुंदर, बहुत करुणा सुंदर, पुंडीर जी, हमारे साथ बहुत बढ़िया, बहुत मंच बढ़िया, पर बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। उपस्थित होने के लिए और अपनी प्रस्तुति हमारे इस मंच पर साझा करने के लिए। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं बीएल गुप्ता जी। बीएल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पुष्पाकर जी, और हमारे मुख्य अतिथि अरोड़ा साहब को विशेष नमस्कार। नमस्कार सर, सभी नमस्कार। सभी कविजनों को मेरा सादर प्रणाम और अभिवादन। कि अलविदा कैसे कहूँ मन भारी सा होए। अलविदा कैसे कहूँ मन भारी सा होए। और उपलब्धि कितनी मिली रख लो इन्हें संजोए। रख लो इन्हें संजोए। तो एक दोहे के बाद मैं अपनी कविता रखता हूं कि यह समय का चक्र है बिन कहे चलता रहा है। यह समय का चक्र है बिन कहे चलता रहा है। भोर में सूरज उगा जो शाम को ढलता रहा है प्रकृति का यह नियम खुशियों के संग मिलते हैं गम। है प्रकृति का यह नियम खुशियों के संग मिलते हैं गम। वर्ष दर वर्ष बदले, वर्ष दर वर्ष बदले विज्ञान कुछ करता रहा है। वर्ष दर वर्ष बदले विज्ञान कुछ करता रहा है। कि राम का मंदिर बना है चांद पर फहरा तिरंगा।
राम का मंदिर बना है, चांद पर फहरा तिरंगा, विश्व में भारत से अब लेता नहीं कोई भी पंगा। बढ़ रही है बहुत अर्थव्यवस्था, बढ़िया। दुश्मनों के हाल खस्ता। बढ़ रही है अर्थव्यवस्था, दुश्मनों के हाल खस्ता। अब नहीं होता है उतना रोज जो होता था दंगा। अब नहीं होता है बहुत उतना बढ़िया। रोज जो होता था दंगा। कि जिस तरह से देश में हमने G20 को सफल बनाया, जिस तरह से देश में हमने G20 को सफल कराया, मेहमानों से प्रीत बढ़ाई, अपनी संस्कृति को अपनाया, दुनिया मान रही है अब तो भारत का नहीं कोई सानी। अच्छा बुरा मिला जैसा भी, जैसे को तैसा समझाया, जैसे को तैसा बतलाया। कि छल कपट से दूर रहे हम, सबको अपना मीत बनाया। छल कपट से दूर रहे हम, सबको अपना मीत बनाया। नहीं किसी से ईर्ष्या रखते, सबको अपने गले लगाया। नया नहीं कुछ इस महीने में, फिर भी हम नव वर्ष मनाते। नया नहीं है इस महीने में, फिर भी हम नव वर्ष मनाते। सिर्फ कैलेंडर बदल गया तो भी हमने यह अपनाया। कि सब उम्मीद लगा बैठे हैं, इससे भी कुछ बेहतर होगा। अब नए 24 के लिए कह रहा हूं मैं कि सब उम्मीद लगा बैठे हैं, इससे भी कुछ बेहतर होगा। अभी चांद मंगल पर पहुंचे, अगला लक्ष्य सूर्य ही होगा। अगला लक्ष्य सूर्य ही होगा। और सन 24 नया कुछ लेकर आएगा विश्वास है। सन 24 नया कुछ लेकर आएगा विश्वास है। अब भारत जागा है सुन लो, जो चाहेंगे वही होगा, जो चाहेंगे बहुत बढ़िया। वही होगा। बहुत बढ़िया। हाँ धन्यवाद। और इस कविता को मैं अंत करूंगा कि दीजिए सत्ता देश की, दीजिए सत्ता देश की जोकरों के हाथ में। दीजिए सत्ता देश की जोकरों के हाथ में, मांगने को एक कटोरा राखिए फिर साथ में। मांगने को एक कटोरा राखिए फिर साथ में। और बेरोजगारी दूर होगी, भूख भी मिट जाएगी। बेरोजगारी दूर होगी, भूख भी मिट जाएगी। चीन को दे देंगे फिर यह देश ये सौगात में। चीन को दे देंगे फिर बहुत बढ़िया। यह देश सौगात में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद BL गुप्ता जी, हमारे साथ इस मंच पर अपनी प्रस्तुति साझा करने के लिए, रखने के लिए। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं करमवीर मित्तल जी। करमवीर मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद सर। सभी कविजनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कविता का शीर्षक है नववर्ष की आहट। एक अधूरी कहानी, एक अधूरी कहानी जो वादे और संकल्प लिए थे कभी खुद के लिए, नववर्ष की आहट पर गुजर रहा है लम्हा लम्हा। बदल रही है तारीख और महीना, समय की सतत यात्रा के साथ बदलता है जो समय के साथ, पाता है वही संकल्पों को पर। पुनः संकल्पित होने का पल आया है, नववर्ष आ रहा है। नववर्ष की पावन बेला नई ऊर्जा एवं उमंग लाई है। सदियों से पिसता भारत, सदियों से पिसता भारत आक्रांताओं के पद चिन्हों से, सदियों से पिसता भारत आक्रांताओं के पद चिन्हों से। आओ मिलकर नव वर्ष में राम लला के दर्शन पाएं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम। आओ नव वर्ष में राम में हो जाए। आओ बहुत मन बढ़िया। के, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आओ मन के मतभेद भुलाएं। शोषित वंचित पिछड़ों ने बहुत सहा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास संग नव वर्ष मनाने का पल आया है। आंचल में दूध, आंखों में पानी, आंचल में दूध, आंखों में पानी। सदियों से बनी अबला नारी, हुआ स्वीकृत महिला आरक्षण बिल, हुआ स्वीकृत महिला आरक्षण बिल। गर्व से जीने का सुखद पल आया है।
जीवन में सृजनात्मक स्वप्न सजोएं, जीवन में सृजनात्मक स्वप्न सजोएं, वर्तमान के अनुभव से कल का आज संवारें, प्राणों में नई चेतना लिए, मानव में मानवीय संवेदनाओं को जगाने नव वर्ष आया है। बाहें फैलाकर करें स्वागत, बाहें फैलाकर करें स्वागत, नव वर्ष मंगलमय हो। अलविदा 2023, अलविदा 2023। धन्यवाद सर। बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद आपका बहुत परमवीर बढ़िया गुप्ता सर, जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत सुंदर, हमारे बहुत बढ़िया। साथ मंच पर अपनी प्रस्तुति यहाँ रखने के लिए। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं चारू माथुर जी। चारू देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। मंच पर उपस्थित सभी कविजन और सभी का सादर प्रणाम, अभिवादन, अभिनंदन। मुख्य अतिथि जी का अभिवादन। आप सबके सहयोग से आज मैं अपनी छोटी छोटी 2 कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। एक तो जो विषय आधारित है नववर्ष, और दूसरा हम जहाँ पर हैं हमारी विजिबिलिटी सुबह जब हम उठते हैं तो 0 होती है कोहरे की वजह से, तो मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। एक कुहासी सुबह। कुहासी सुबह ने दरवाजे पर आकर सूरज को अपनी आगोश में लिया है। कुहासी सुबह ने दरवाजे पर आकर सूरज को अपनी आगोश में लिया है। बेचारा जाग कर भी अपने सफर में थम सा गया है। शबनम नहाए फूल किरणों को छूने को बेताब है। शबनम नहाए फूल किरणों को छूने को बेताब है। कोहरे की मनमानी ने धूप को बक्से में बंद कर दिया है। सलेटी रंग ने नीले आकाश पर, सलेटी रंग ने नीले आकाश पर कब्जा कर लिया। बेचैन दिन को कोहरे ने कैद कर दिया है। चलो इस कैद का जश्न मनाया जाए, चलो इस कैद का जश्न मनाया जाए। गरम चाय के साथ रजाई में बैठकर पकौड़ों का स्वाद लिया जाए। बहुत खूब। धन्यवाद। अब नए साल, हमारा नया साल आ रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो मैंने कविता लिखी है उसको शीर्षक दिया है एक नई शुरुआत। कल बीता, कल बीता, पल बीता, कल बीता, लो आज एक नई सुबह हुई। नए सपनों, नए रंगों की एक नई शुरुआत हुई। क्या खोया, क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया, क्या मिला और क्या गंवाया। हमने सब भूल के चलो आगे बढ़े इस नई सोच के साथ। एक नए सपने, नए हौसले की आज फिर एक बात हुई। नए सपनों, नए रंगों की एक नई शुरुआत हुई। कुछ ठोकर, कुछ पत्थर, कुछ ठोकर, कुछ पत्थर, कुछ घाव तो कहीं कुछ कांटे मिले। फूल कहीं तो हंसी कहीं पर, और कहीं कुछ ख्वाब भी मिले। मिलने बिछड़ने के मेल से आगे और अनेक बात हुई। मिलने बिछड़ने के मेल से आगे और अनेक बात हुई। नए सपनों, नए सपनों, नए रंगों एक नई शुरुआत हुई। इंद्रधनुषी रंगों को लेकर, इंद्रधनुषी रंगों को लेकर आज कुछ नए स्वप्न बुने। राह में बिखरे कांटों से हटकर फूल सजाकर एक नई राह चुने। नई उमंग, नई तरंग, नए हौसलों को लिए मन में। नई सुबह की बात हुई। नए सपने, नए रंगों की एक नई शुरुआत हुई। छिटककर पीछे न देखने की, छिटककर पीछे न देखने की मन से मन की बात हुई। लेखनी में नई स्याही भरकर नई लिखावट की शुरुआत हुई।
नए सपने, नए रंगों की एक नई शुरुआत हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चारू देव जी, आपकी बहुत अच्छा, बहुत हमारे शुक्रिया, बहुत साथ अच्छा। हाँ मंच पर रखने के लिए। बहुत और बहुत इसके शुक्रिया। जी धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं सतपाल सिंह जी। सतपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी, मंच को नमन। मैं आज अपनी कविता नववर्ष पेश कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है नववर्ष। वर्तमान वर्ष बहुत खुशी से अपना सामान समेट रहा था। मैंने पूछा बड़े खुश हो? मैंने पूछा बड़े खुश हो, क्या कोई लॉटरी निकल आई है? वह बोला हर तरफ लोग जश्न मना रहे हैं, मेरे कार्यकाल में जितना विकास हुआ उसका आनंद ले रहे हैं। आंखें खोलो देखो, अयोध्या धाम में राम मंदिर का निर्माण श्री राम के आगमन के लिए बन चुका है। कितने ही नए हवाई अड्डे बन गए, सैकड़ों किलोमीटर तीव्र गति रेल पथ व राजमार्गों का निर्माण हुआ है। मेक इन इंडिया दुनिया में छा रहा है। भारत निर्मित तीव्र गति वंदे भारत गाड़ियां दौड़ रही हैं, चांद पर भारत का निशान छाप दिया है। खैर छोड़ो, नववर्ष सामने आया खड़ा है, उसका अभिवादन करो। मैंने नववर्ष को देखा, वह मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा नववर्ष आपका स्वागत है, आप इस वर्ष क्या करने जा रहे हो? नववर्ष बोला मेरे भाई ने जो काम छोड़ा है उसे पूरा करूंगा और भारत में एक प्रगतिशील, ईमानदार, जनहितकारी स्थायी सरकार बनाने जा रहा हूं। नया साल बोला नव वर्ष में तुम क्या करने जा रहे हो? वो भी तो मेरे से पूछ सकता है, मैंने उसको पूछा तो मैंने कहा नव वर्ष जी, मैं स्वयं सोए हुए बुद्धिजीवियों को अपनी कलम के माध्यम से जगाने की कोशिश करूंगा। नव वर्ष 2024 मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी बहुत बढ़िया सतपाल सिंह जी, बहुत बढ़िया, सतपाल सिंह जी, गजब, बहुत गजब, बढ़िया। गजब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल सिंह जी, धन्यवाद। अपनी थैंक यू सर, प्रेरणा थैंक हमारे साथ इस मंच पर साझा करने के लिए। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं विमला गुगलानी जी। विमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी, और सभी को मेरा नमन, बुद्धिजीवियों को। और जैसा कि आज का विषय है नया साल, पहले हम जाते साल की बात करेंगे। जाते साल को विदाई और आते वर्ष की अगुवाई। जाते साल को विदाई और आते वर्ष की अगुवाई। गया साल इतिहास बन जाएगा, गया साल इतिहास बन जाएगा। खट्टी मीठी यादों का पिटारा भर जाएगा। कुछ रूठे और कुछ मनाए, कुछ रूठे और कुछ मनाए, शिक्रे यार हमने कई बनाए। अच्छी बस अच्छी बातों को हम आगे बढ़ाएं, अच्छी बस अच्छी बातों को हम आगे बढ़ाएं। कुछ किसी ने बुरा किया भी हो तो उसे भूल जाएं। आओ नए साल के स्वागत में जुट जाएं, आओ नए साल के स्वागत में जुट जाएं। आमद पर नए साल की, आमद पर नए साल की मेरे मन में आया एक ख्याल। आमद पर नए साल की मेरे मन में आया एक ख्याल। दिल किया पूछूं मैं इससे कुछ दो चार छह सवाल। स्वागत करके पूछा मैंने, स्वागत करके पूछा मैंने, नए साल तुम आए हो, दामन में कितनी खुशियां, दामन में कितनी खुशियां, कितने उपवन तुम लाए हो। सूखा, सुनामी, बाढ़, बलात्कार सब पीछे तो छोड़ आए हो। सुरक्षित रहें बेटियां, सुरक्षित रहें बेटियां, पर्यावरण क्या कोई नुस्खा लाए हो। बहुत सी आशाएं हैं तुमसे,
बहुत सी आशाएं हैं तुमसे धरती पर, हर इंसान को अमन चैन बनाए रखना, चले ना किसी शैतान की। अमन चैन बनाए रखना, चले ना किसी शैतान की। सिर हिलाकर बोला वो, सिर हिलाकर बोला, मैं भी बस खुशियां चाहता हूँ। सिर हिलाकर वो बोला, मैं भी बस खुशियां चाहता हूँ, रहे सलामत सारी दुनिया, यही दुआ मनाता हूँ। कुदरत के नियमों को मानो, कुदरत के नियमों को मानो, सही गलत में अंतर जानो, वैर विरोध को दूर भगाओ, स्नेह प्यार के दीप जलाओ। वैर विरोध को दूर भगाओ, स्नेह प्यार के दीप जलाओ। करता हूँ वादा मैं सबसे, करता हूँ वादा मैं सबसे, किसी को नहीं सताऊंगा। गलत काम कोई तुम ना करना, गलत काम कोई तुम ना करना, तभी मैं वचन निभाऊंगा, तभी मैं वचन निभाऊंगा। धन्यवाद जी। बहुत आपका सुंदर, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत बहुत रचना बढ़िया आपने विज्ञानी हमारे जी, साथ बहुत साझा की, बढ़िया। बिमला गुलानी जी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत सर। धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं प्रशांत अवस्थी जी। प्रशांत अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। काफी देर से आप सबको सुन रहा था, जहाँ एक बहुत ही सुंदर सी और सुरील मधुर सी आवाज से हमने कार्यक्रम को शुरुआत की। तो ऐसे कई बिंदु भी देखने को मिले कि जिसमें लगा कि हाँ, हम उम्मीदों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और कई ऐसे बिंदु भी देखने को मिले कि जब लगा कि हाँ, कुछ ऐसा रह गया है, कुछ ऐसा हुआ है इस वर्ष में जो शायद अगले वर्ष हम नहीं देखना चाहेंगे। तो आप सबके अनुभवों से बहुत कुछ आज नया सीखने और सुनने को मिला। मेरा सौभाग्य है कि इस तरीके के पटल पर जुड़ करके सभी को सुनना और अपने कुछ शब्द सुनाना। आइए, मैं एक ऐसे गीत को आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि नए वर्ष या कुछ भी नया करने से पहले सबसे बड़ी चीज है कि हमारे आंखों में सपने होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। और वो सपने क्यों होने चाहिए? क्योंकि हम सफलता के किनारे तभी पहुंचते हैं जब हम किसी सपने को देखते हैं। तो इस नव वर्ष में हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले एक नया सपना संजोना है और उस सपने को पूरा करने के लिए अनवरत प्रयास करने होंगे। तो उसको गीत में कैसे मैं कहना चाहूंगा कि नए सपने सजाओ तुम और सफलता के किनारे तुम। नए सपने सजाओ तुम, सफलता के किनारे तुम, और सदा महको गुलाबों से, गगन के हो सितारे तुम। बहुत बढ़िया। नयन सपने सजाते हैं। जब हम सपने सजाते हैं तो देखिए क्या होता है। नयन सपने सजाते हैं, जलाते दीप आशा के। नयन सपने सजाते हैं, जलाते दीप आशा के, और विचारों से बने निर्मल पुजारी नेक भाषा के। बहुत कभी बढ़िया, हारे बहुत न सुंदर। जीवन में, सदा यह हौसला मन में। कभी हारे न जीवन में, सदा यह हौसला मन में, कुशासम घास हो जाओ, कृपा के लो नजारे तुम। जब कृपा के नजारे मिलेंगे तो जो कुश के सी पवित्र घास, घास भी बनो तो कुश की तरह पवित्र। कुशासम घास हो जाओ, कृपा के लो नजारे तुम। मरु में ढेर रेतों के मिले संकेत पानी के। मरु में ढेर रेतों के मिले संकेत पानी के, और करो कोशिश जरा दम भर, न हो शंका जवानी पे। गगन में छेद हो सकता, जरा पत्थर उछालो तो। गगन में छेद हो सकता, जरा पत्थर उछालो तो, और जलाकर ज्योति भक्ति की, मधुरता से पुकारो तुम। बहुत नए सुंदर। सपने सजाओ तुम, सफलता के किनारे तुम। और अंतिम बंद से जब मैं इससे आपको जोड़ना चाहता हूं, तो एक कवि या एक वक्ता क्या करना चाहता है, वो फिजाओं को क्या सुनाना चाहता है। सुनाता मैं फिजाओं को इरादे ले सफलता के। सुनाता मैं फिजाओं को इरादे ले सफलता के, और कभी मिलती सफलता है, कभी मिलती विफलता है। विफलता से न घबराना, नई आशा जगाता मैं। विफलता में घबराना नहीं है, पुनः
विचार करके आगे बढ़ना है। और जब वे आगे बढ़ेंगे तो विफलता से न घबराना, नई आशा जगाता मैं, और प्रभु तुमको सफलता दे, प्रभु हमको सफलता दे, प्रभु सबको सफलता दे। जिए उनके सहारे तुम, जियो उनके सहारे तुम, जिए उनके सहारे हम, और नए सपने सजाओ तुम, सफलता के किनारे तुम, सदा महको गुलाबों से, गगन के हो सितारे तुम, गगन के हो सितारे। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया, आदरणीय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत सुंदर जी। रचना प्रशांत अवस्थी जी, आपने हमारे साथ इस मंच पर साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि आज के, दो शब्द कहें। मैं महसूस करता हूँ कि बहुत बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आप सब कष्ट भी प्रॉब्लम से एक के बाद एक है। कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, कभी धन की प्रॉब्लम है, कभी नौकरी की प्रॉब्लम है, पर उसके बावजूद भी हम लिटरेचर के साथ, कविता के साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप सबकी वजह से, विशेष करके जो है इस आज के इस आयोजक जो हमेशा ही बहुत बढ़िया काम करते हैं, उनकी वजह से आपके समक्ष हूँ। कवि नहीं हूँ पर कवि हृदय रखता हूँ। कवियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि कविता जो है वो दिल से निकलती है। वो केवल यानी शब्दों का जोड़ नहीं, अंदर से भावनाओं का जोड़ है, इसलिए बहुत बढ़िया लगता है। तो मैं महसूस करता हूँ कि आप पहले तो आज की इस जो सारा कुछ आपने कहा, एक के बाद एक कवि, उसमें सभी ने, और विशेष जो आज का सबसे बड़ी बात थी वो है कि नए वर्ष को के लिए शुभकामनाएं हम एक दूसरे को दे रहे हैं। जो वर्ष बीत गया उसको विदा कर रहे हैं। मुझे इस थीम का पता नहीं था, इसलिए मैंने इसके बारे में तो कुछ नहीं सोचा है। सिर्फ यही सोचता हूँ कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से कि आप जो है, आप सब लोग जो है वो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, क्योंकि मस्ती भी जरूरी है। जब तक वो नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। खुशियाँ बिल्कुल ठीक है। कुछ तो आती हैं, कुछ हमें बटोरनी पड़ती हैं, कुछ लेनी पड़ती हैं। तकलीफों में भी जो है कुछ न कुछ अच्छा होता है, ये मान कर चलना चाहिए। तो इसलिए बहुत बढ़िया बात है। मुझे इसका पता नहीं था कि थीम क्या है, मगर मैं कुछ पुराने मुक्तक आज ढूंढ के लाया था, क्योंकि मैं पोइट नहीं हूँ, मगर क्योंकि पोइट से सुनता रहता हूँ, इसलिए कभी कभी लिखने को मन करता है। तो मैंने कुछ जो है वो रुबाइयाँ या मुक्तक कहें वो रखे हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे कि मैं केवल कुछ मुक्तक ही रख पा रहा हूँ। मैं शुभकामनाओं की एक कामना जो है वो एक कविता के रूप में नहीं प्रस्तुत कर रहा। चलिए, मैं समय समय पर मुक्तक जो है वो एक दूसरे से जुड़ा नहीं होता, तो इसलिए अलग अलग जो लिखे हैं मैंने उसमें आपके सामने रख रहा हूँ। आजकल धर्म की बहुत चर्चा है, तो इसलिए धर्म के नाम पर हर रोज कत्लेआम होता है। धर्म के नाम पर हर रोज कत्लेआम होता है। पहले कभी कभी होता था, अब सरेआम होता है। मारते मरते इंसान इंसान को, पर बेचारा भगवान मुफ्त में बदनाम होता है। दूसरा मुक्तक है मेरा। गम जब हद से बढ़ जाता है, गम जब हद से बढ़ जाता है, रंग पूरी तरह चढ़ जाता है, सारी खुदाई खा जाती है धोखा, समझते हैं जिंदा वो तो मर जाता है। जो व्यक्ति गम में है वो असल में मर चुका होता है, ऊपर से हाथ पैर चल रहे होते हैं। एक और बात जो थोड़ी पॉजिटिव भी है, एक दृष्टि एक दिन तलवार बनती है। एक दृष्टि एक दिन तलवार बनती है, एक तिनका एक दिन पतवार बनती है। जो रौंदी गई बेबस समझकर, वो मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। जो रौंदी वाह, गई क्या बात है। बेबस समझकर, वो मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। लीजिए एक और मुक्तक है। ये जिंदगी, ये भी पॉजिटिव बात कर रहा हूं मैं। ये जिंदगी इतनी वीरान नहीं है, ये जिंदगी
इतनी वीरान नहीं है, जंगल तो हैं पर सब बियाबान नहीं है। सच है कि दुनिया में मची है आपाधापी, इतनी होड़ है, इतना वह है। तो ये जिंदगी इतनी वीरान नहीं है, जंगल तो हैं पर सब बियाबान नहीं है। सच है कि दुनिया में मची है आपाधापी, फिर भी हर शख्स यहाँ बेईमान नहीं है, हर शख्स यहाँ बेईमान बहुत नहीं है। बहुत एक बहुत सुंदर। और एक और छोटी सी तक और आपको सामने रखूंगा। हर तट पे झाग नहीं होता, हर कोई भी किनारा हो, हर तट पे झाग नहीं होता, हर पत्थर में आग नहीं होता। दुनिया भर पे धूल उड़ाने वालों, हर दामन में दाग नहीं होता। बहुत ये बढ़िया। जो लोग करते हैं उनके लिए है कि हर तट पे झाग नहीं होता, हर पत्थर में आग नहीं होता, दुनिया भर पे धूल उड़ाने वालों, हर दामन में दाग नहीं होता। और लास्ट में मैं सिर्फ एक और कहूंगा, जिंदगी में कष्ट भी हैं, तकलीफें भी हैं। ये वर्ष आपने बहुत सी तकलीफें, बहुत से कष्ट, किसी को किसी तरह का, किसी को किसी, कुछ विचारों का, कुछ अपने अंदर का, कुछ बाहर का, कुछ जीवन का, कुछ ना कुछ कष्ट सहा होगा। ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है, सब कष्ट हैं, सुख का सामान नहीं है। जो दूर से नजर आता है इतना नीला, ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है, सब कष्ट हैं, सब कुछ सुख का सामान नहीं है। जो दूर से नजर आता है इतना नीला, वो सचमुच का आसमान नहीं है, आसमान नहीं। वो बहुत सचमुच का सुंदर। आसमान नहीं है। बहुत खूब, थैंक यू बहुत वेरी मच। खूब, बहुत खूब, सही, बहुत सुंदर। सही बहुत में बहुत बहुत सही है। धन्यवाद बहुत सुंदर, आपका। बहुत। और इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर जा रहे हैं। तो मेरी ओर से जो मैं कहना चाहता हूँ, इस जो वर्ष जो जो 2023 है, इसके बारे में कि अ, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, याद रखा जाएगा। वो दुख, वो सुख, वो गम, वो खुशी, हर पल जो जिया है हमने तेरे संग, उन्हें इतिहास बना दिया जाएगा। अलविदा, अलविदा ए वर्ष जाने वाले। नव वर्ष आपका स्वागत है, और आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप और ज्यादा खुशियां भर कर अपनी झोली में, अपने दामन में सबके लिए लेकर आओगे। आपका स्वागत है 2024। बहुत बढ़िया, बहुत इसके बढ़िया, साथ ही बहुत बढ़िया, अति बहुत अब सुंदर। हम सबसे धन्यवाद। विदाई चाहेंगे, और आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे थैंक साथ यू, इस मंच आपका पर धन्यवाद जी, मुख्य आप सबका अतिथि के रूप धन्यवाद। में जुड़ने के लिए। और सभी कविगणों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।